ओम सजात्म स्वरूप परम गुरु शुद्ध चैतन्य स्वामी ने नमः। स्यद्वादिनय षट द्रव्य गुण पर्याय और प्रमाण का जड़ कर्म चेतन बंध का हर कर्म के अवसान का कह कर स्वरूप यथार्थ जग का जो किया उपकार है उसी के लिए जिन वाणी माँ को वंदना शतवारी है, वंदना शतवारी। श्री प्रवचन सार जी श्रीमद् भगवत आचार्य कुंद कुंद देव विरचित और श्रीमद् आचार्य अमृत चंद्राचार्य देव द्वारा जिस पर टीका की गई है उसको हम समझने का प्रयास कर रहे हैं। पहली 5 गाथाओं के प्रारंभ में अमृत चंद्राचार्य देव उन गाथाओं की उत्थानिका करते हैं और कहते हैं, अब जिनके संसार समुद्र का किनारा निकट है, ऐसे जो भव्य जीव हैं, जिनका सातिशय यानी उत्तम विवेक ज्योति जिनके भीतर से प्रकट हो गई है, किसके द्वारा? भेद ज्ञान और भेद विज्ञान के द्वारा, जो पूरे समय सार जी का सार है, अर्थात परम भेद विज्ञान का प्रकाश जिनमें उत्पन्न हो गया है तथा समस्त एकांतवाद रूप अविद्या का अभिनिवेश अर्थात अभिप्राय निश्चय आग्रह जिनका अस्त हो गया है। क्या कह रहे हैं? एकांतवाद रूप अविद्या का, जो सिर्फ एकांत में क्रिया को पकड़े हुए हैं, जो एकांत में निश्चय को पकड़े हुए हैं, ऐसे एकांतवादी अविद्या के धारक है, मिथ्यात्वी है, अज्ञानी है, या जिन्होंने व्यवहार और निश्चय दोनों के द्वारा मोक्ष माना है, ऐसे जिनका अभिनिवेश यानी आग्रह अस्त हो गया है, ऐसे कोई आसन्न भव्य महात्मा भी श्रीमद् भगवत कुंदा कुंदाचार्य देव और परमेश्वर जिनेन्द्र देव की अनेकांतवाद विद्या को प्राप्त करके समस्त पक्ष का परिग्रह यानी सारे नए निक्षेप प्रमाणों के द्वारा जो भी जाना है, समझा है, जिन्हें मत कुल परंपरा जिसका संप्रदायवाद जिसके भीतर भरा पड़ा हुआ है, ऐसे लोगों के लिए यह बात नहीं है, क्योंकि बातें सुनकर भी अपने आग्रहों को जीव छोड़ना नहीं चाहता है। मैं श्वेतांबर हूँ, मैं दिगंबर हूँ, मैं स्थानकवासी हूँ, मैं मंदिर वाला हूँ, मैं फलाना हूँ, मैं तारणपंथी हूँ, मैं जैन हूँ, हिंदू हूँ, मुसलमान हूँ। अनेकानेक आग्रह भीतर में पड़े हुए हैं। धर्म के आग्रह, गुरु के आग्रह, मत कुल परंपरा के आग्रह भीतर में इतने पड़े हुए हैं, और इसलिए श्रीमद जी ने अपने आत्मसिद्धि शास्त्र में स्पष्ट कहा है, मत कुल आग्रह तजी। जो आग्रह नहीं तज पाता है वो सद्गुरुओं को, सतवाणी को सुनकर भी उस मार्ग में नहीं बढ़ पाता है, कहीं न कहीं अटक जाता है। और यहाँ स्पष्ट कह रहे हैं कि ऐसा अभिनिवेश यानी अभिप्राय जिनके आग्रह जड़ मूल से निकल गए हैं, आधे अधूरे नहीं, कुछ तो मान रहे हैं और कुछ तो नहीं मान रहे हैं, ऐसे परमेश्वरी अनेकांतवाद विद्या को प्राप्त करके और समस्त पक्ष का परिग्रह यानी शत्रु मित्रादि का समस्त पक्षपात त्याग देने से अत्यंत मध्यस्थ होकर
कैसे? अत्यंत मध्यस्थ होकर सर्व पुरुषार्थ में। कौन सा पुरुषार्थ? धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष, 4 प्रकार का पुरुषार्थ बताया। परंतु 4 पुरुष रूपी अर्थ में, यानी जिसमें पुरुष यानी आत्मा का ही प्रयोजन हो, यानी जिससे मोक्ष ही सारभूत श्रेष्ठ लगे, और मोक्ष आत्मरमणता के अलावा मिल नहीं सकता, इसलिए जिसे आत्मलीनता ही सारभूत लगे, ऐसे जीवों के लिए यह बात बताई जा रही है। और ऐसे पुरुषार्थ में सारभूत होने से आत्मा के लिए अत्यंत हिततम यानी उत्कृष्ट हित स्वरूप ऐसे भगवंत पंच परमेष्टि के प्रसाद से, यानी पंच परमेष्टि अरहंत सिद्ध आचार्य उपाध्याय और साधु। कौन से साधु? भावलिंगी संत साधु, जो अंतर्मुरत अपने स्वरूप में लीन होने की चेष्टा कर रहे हैं, 6ठे 7वें गुण स्थानक में निरंतर झोला खा रहे हैं, ऐसे भावलिंगी जो द्रव्य लिंग सहित है, ऐसे मुनियों की, साधुओं की बात हो रही है। वेश मात्र बदलने वाले साधुओं की बात नहीं हो रही है। यहाँ हमको परमार्थ की बात होने से सही तरीके से समझना पड़ेगा। ऐसे पंच परमेष्टि के प्रसाद से, यानी उनकी प्रसन्नता से, उनकी कृपा से उत्पन्न होने योग्य ऐसे परमार्थ सत्य, यह परमार्थ सत्य हमको सुनने और समझने को मिल रहा है। ऐसे पारमार्थिक रीति से सत्य, अक्षय, अविनाशी मोक्ष लक्ष्मी को उपादेय रूप से निश्चित करते हुए, कौन सी मोक्ष लक्ष्मी? कहाँ है मोक्ष लक्ष्मी? बाहर कहीं नहीं, हर जीव के भीतर बसी हुई है। ऐसा अक्षय अविनाशी जो हमारा स्वरूप है, ऐसा जो आत्मा का स्वरूप है, किसका? हमारा नहीं, मेरा, क्योंकि मैं आत्मा हूं। ऐसे अभिप्राय जिसका हो चुका है और जिसने उसे ही उपादेय रूप से स्वीकार किया है, यानी एकमात्र उसे ही अपने आत्म स्वरूप की लीनता को ही ग्रहण करने योग्य माना है। बाहर का आत्मा न तो कुछ ग्रहण कर सकता है, न त्याग कर सकता है। ऐसे त्यागोपादान शून्यत्व शक्ति वाला यह आत्मा, यह मैं अपने स्वयं से स्वयं को ही उपादेय रूप हूँ और कुछ भी नहीं हूँ। इसलिए स्वयं से स्वयं में रमणता रूप निश्चय ऐसे स्वयं से निश्चित करते हुए प्रवर्तमान ऐसे हमारे तीर्थ के नायक श्री महावीर स्वामी और ऐसे भगवंत जो पंच परमेष्टि में विराजमान है, उनको प्रणमन और वंदन से होने वाले नमस्कार के द्वारा, यानी नमस्कार किससे होता है? मन वचन काया से होता है। इस पुद्गल के द्वारा जो प्रणाम किया जाता है, जो वंदन किया जाता है और जो भाव वंदन होता है मन के द्वारा, आत्मा से तो कुछ होता नहीं है, क्योंकि वो मात्र ज्ञाता दृष्टा है। किसका ज्ञाता दृष्टा है? हम बार बार समझ रहे हैं। क्या इस शरीर मन वचन काया की क्रिया का ज्ञाता दृष्टा है? क्या कर्मों के उदय का ज्ञाता दृष्टा है? क्या अपने भावों का ज्ञाता दृष्टा है? तो निश्चय इसे अस्वीकार करता है। मैं आत्मा अपने ज्ञान स्वभाव का ही ज्ञाता दृष्टा हूं, और फिर भी व्यवहार की अपेक्षा से व्यवहार होता है। ऐसे व्यवहार से होने वाले नमस्कार के द्वारा सम्मान करके सर्वारंभ से
मोक्ष मार्ग का आश्रय करते हुए प्रतिज्ञा करते हैं। कौन सी प्रतिज्ञा करते हैं, इसको अब यहाँ भगवत कुंद कुंदाचार्य विरचित गाथा सूत्रों का अवतरण किया जाता है। यहाँ पहली 4 गाथाएं हम मूल पढ़ेंगे, उसके हिंदी के अर्थ को पढ़ेंगे, यानी हिंदी सूत्र को पढ़ेंगे, और उसके बाद की सारी गाथाओं का सिर्फ अर्थ और भावार्थ समझने का प्रयास करेंगे। उसकी गाथा को आप शास्त्रों के द्वारा पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं। ईश सुरासुर मणु सिंध वंदिदम धोदघायिकं अमलं प्रणमामि वर्धमानं तीर्थं धम्मस्कत्तारम् शेषे पुण्यतीर्थयरे ससौवसिद्धिविशुद्धसद्भावे समणेयणानदंसण चरित तव वीर्यायारे ते सव्य समगम पत्तेगमेव पत्तेगम वन्दामि अपट्टन्ते अर्हन्ति मानुषेखेति कीचार्हन्ताणं सिद्धाणं तहणमोगणहराणम् अज्जावयवगाणं साहुणं चैव सव्वेसिम्। इसका हिंदी सूत्र दिया गया है। इस ग्रंथ को हम ग्रुप में भेजेंगे, आप ग्रुप के द्वारा इसको देखते हुए भावार्थ को समझ सकते हैं। सुर असुर नरपति वन्द्यने प्रविनष्ट घाती कर्मणे प्रणमन करूँ धर्म करता तीर्थ श्री महावीर ने वळिशेष तीर्थंकर अने सौ सिद्ध शुद्धास्तित्वने मुनि ज्ञान दृग चारित्र तप वीर्याचरण संयुक्त ने ते सर्वने साथे तथा प्रत्येक ने वंदुवळी हूँ मनुष्य क्षेत्रे वर्तता अरहंतने श्री सिद्धने नमस्करण करी ए रीते गणधर अने अध्यापकोने सर्व साधु समूहने। अर्थात यह मैं यानी यहाँ आचार्य कह रहे हैं, और हमें भी यही सोचना है। जो सुरेंद्र असुरेंद्र और नरेंद्र से वंदित है तथा जिन्होंने घाती कर्ममल को धो डाला है, ऐसे तीर्थ रूप और धर्म के कर्ता श्री वर्धमान स्वामी को नमस्कार करता हूँ, और विशुद्ध सत्ता वाले शेष तीर्थंकरों को सर्वसिद्ध भगवंतों के साथ ही और ज्ञानाचार, दर्शनाचार, चरित्राचार, तपाचार और विद्याचार ऐसे पंचाचार से युक्त श्रवणों को नमस्कार करता हूँ। यहाँ श्रवण नाम से आचार्य, उपाध्याय और साधु तीनों को एक साथ वंदन किया गया है। उन सबको तथा मनुष्य क्षेत्र में विद्यमान अरहंतों को
यानी सिमंदरादि भगवंतों को, साथ ही साथ समुदाय रूप से और प्रत्येक को व्यक्तिगत वंदना करता हूँ। इस तरह से सभी को वंदन करते हुए 5वीं गाथा में अरहंतों को, सिद्धों को, आचार्यों को, उपाध्याय वर्ग को और सर्व साधुओं को नमस्कार करके उनके विशुद्ध दर्शन ज्ञान प्रधान आश्रम को प्राप्त करके मैं साम्य को प्राप्त करता हूँ, जिससे मुझे भी निर्वाण की प्राप्ति होती है। इस प्रकार का आशय करके श्री अमृत चंद्राचार्य सभी को वंदन करते हुए और कुंदाचार्य भी सभी पंच परमेष्ठी को वंदन करते हुए भाव्य भावक के आधार पर, यानी भाने योग्य, चिंतन करने योग्य, ध्यान करने योग्य ऐसे जो भाव्य है, जो हमारा ध्येय है, जो हमारा आत्मा है, और भावक यानी यह भावना करने वाला, यह मेरी पर्याय, यह चिंतन करने वाला, ध्यान करने वाला जो ध्याता है, ऐसे भाव्य भावक स्वरूप से उस पर्याय के द्वारा मैं उस द्रव्य को नमस्कार करता हूँ।